हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 9 टू 12 तक के स्टूडेंट्स हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। मैं हूं तौसीफ सर और यहाँ पर आपको मिलेगा बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कंप्लीट कंटेंट। अगर आपने अभी तक तौसीफ सर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो अभी डाउनलोड कीजिए तौसीफ सर ऐप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कॉमा 7 -5,7 और दूसरा नंबर क्या है? -1,3। अपन को इन दोनों नंबर के बीच की दूरी निकालना। क्या करना है अपन को? इन दोनों नंबर के बीच की दूरी निकालना। क्या करेंगे अपन? सबसे पहले जो भी अपन को पॉइंट्स दिए रहते ना, जो भी अपन को पॉइंट्स दिए रहते, अपन उन पॉइंट्स को लेट कर लेते। क्लियर है? एक को एक्स, एक को पी मान लो, एक को क्यू मान लो। क्लियर? यहाँ सुनो ध्यान से। एक को पी मान लो, एक को क्यू मान लो, एक को अपन ए मान सकते, एक को बी मान सकते। क्लियर? क्या लिखेंगे यहाँ पे लैंग्वेज? लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या मान लिए अपन ने? बी। मान रहे हम पी माइनस के 5,7 एंड क्यू -1,3। क्लियर है? अपन ने ये पॉइंट्स सेलेक्ट कर लिए कि पहला पॉइंट क्या है? -1,7 -5,7। दूसरा पॉइंट क्या है? बोलो। -1,3। अब इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी निकालेंगे किस फॉर्मूले से? बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या लिख दो? बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? पी और क्यू के बीच की दूरी निकाल ले। क्या लिखेंगे? पी क्यू इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब अपन जिन दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालते हैं, एक पॉइंट को हम मान लेते हैं x1 y1, दूसरे को क्या मान लेते? x2 और y2। ये वैल्यूज उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? बोर्ड पे देखो इधर। x2 की वैल्यू कितनी है? x2 की वैल्यू है -1। क्लियर? माइनस x1 की वैल्यू कितनी है? -5। तो यहाँ ब्रैकेट में जब भी माइनस की वैल्यू हमेशा क्या करोगे? ब्रैकेट के अंदर लिखोगे। याद रखना, जैसे मान लो अपन को करना है x2 माइनस x1। क्या करना? x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू कितनी है? -1। तो x2 की वैल्यू -1। अब यहाँ पे तो आगे कुछ लिखा नहीं है तो अपन ने -1 ही लिख दिया अकेला। उसके बाद फिर माइनस का माइनस x1 की वैल्यू। x1 की वैल्यू है हमारी -5, तो -5 को ब्रैकेट में लिख दिया। क्लियर? और x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या चला दिया? स्क्वायर। फिर प्लस y2 माइनस y1। y2 की वैल्यू कितनी है? 3 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? 7। इसका भी होल स्क्वायर। देखो क्या होगा इसके बाद? -1 का -1 माइनस माइनस प्लस के 5 और इसका स्क्वायर। कोई डाउट किसी को? क्लियर इतनी बात बॉयज? इसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन लगा दो, प्लस लगा दो। 3 का यहाँ पे 3 में से -7 गए, या फिर -7 में 3 का कितने बचे? -4। और इसका क्या है? स्क्वायर। क्लियर इतनी बात बॉयज? समझ में आ गई? आगे सॉल्व करो, उसको कितना आएगा? 5 में से 1 गए तो कितने बचे? 4। कितना आ गया? 4 का स्क्वायर। और प्लस में -4 का स्क्वायर कितना होता? 4 का स्क्वायर 16 होता, और -4 का स्क्वायर भी क्या होता? प्लस के 16 होता। और यहाँ पर भी 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 16 कितना आ गया? 16 और 16 32। और 32 का मतलब क्या है? रूट के अंदर 32 है, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 1 2 कितनी है यहाँ पे? 2 2 के पेयर बन गए ना, 2 2 बाहर आ गए, 2 इंटू 2 बाहर आ गए, अंदर क्या बचा? केवल 1 2 बचा। 2 2 जा 4√2 यूनिट्स। ये अपना क्या हो गया? आंसर। सभी को इतनी बात क्लियर है? समझ में आ गई बात? यूनिट्स जरूर लिख देना, यूनिट लिखना अपन को जरूरी है। कोई डाउट? सभी को इतनी बात समझ में आ गई? क्या समझना फिर से? दो पॉइंट अपन को दिए गए, सुनो यहाँ पर ध्यान से। एक पॉइंट को पी मान लिया, दूसरे पॉइंट को क्यू मान लिया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, बाय वैल्यू पुट कर दी। -1 का -1 माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर, प्लस का प्लस, 3 का
3 में से -7 गए, 7 में से 3 गए, 4 बचे, 7 बड़ा है तो साइन माइनस का आ गया, 5 में से 1 गए तो 4 बचे, और यहाँ पे -4 का स्क्वायर प्लस का 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 16 कितने हो गए 32, 32 मतलब 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, 5 बार 2 लिख दिया। अब दो दो के पैर बन गए, 2 2 बाहर आ गए, अंदर केवल एक 2 बचा, तो 2 2 जा 4√2 अपना यूनिट में आंसर हो गया। सभी को इतनी बात क्लियर है? क्या सभी को इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो लिख लो इसको, 2 मिनट का समय जल्दी से। ये वाला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखो इसके बाद, थर्ड वाला क्वेश्चन है a कॉमा बी और -a कॉमा -b। बॉयज कीप साइलेंस। a कॉमा बी और -a कॉमा -b, ये है अपने पास। क्लियर? अपन को यहाँ पे क्या करना है, इस पॉइंट को p मान लो, इसको q मान लो। क्या लिखेंगे? लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट से कोऑर्डिनेट क्या मान लिए? b, एक को मान लिया अपन ने p x a कॉमा b, एंड दूसरे को मान लिया अपन ने q -a कॉमा -b। कोई डाउट किसी को? ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, इन दोनों पॉइंट के बीच की अपन को दूरी निकालना। अनुराग, इन दोनों पॉइंट के बीच की अपन को दूरी निकालना। अपन क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? PQ इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। आवाज नहीं। x2 की वैल्यू कितनी है? देखो, इसको मान लो अपना x1, इसको मान लो y1, इसको मान लो अपना x2, इसको क्या मान लो अपना y2। क्लियर है? वैल्यू पुट करो इसके अंदर। x2 की वैल्यू कितनी है? -1। x1 की वैल्यू कितनी है? +k, है ना, का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है? y2 की वैल्यू -b, y1 की वैल्यू कितनी है? b, और इसका भी होल स्क्वायर। कोई डाउट किसी को? क्या सभी को इतनी बात क्लियर होगी? वैल्यू कैसे पुट करिए, बस सॉल्व कर दो, हो गया खत्म। कितना आएगा? -a के 2a, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, a के 2a, क्या आ गया -2a स्क्वायर प्लस माइनस भी क्या हो जाएगा, -2b का होल स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर। क्लियर? फिर प्लस -2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर। अब देखो 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 को कॉमन ले लो। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, 4 को कॉमन ले लिया। अब इस पूरे में से 4 के बाहर क्या बचा? a स्क्वायर प्लस इस पूरे में से 4 के बाहर क्या बचा? b स्क्वायर। समझ में आ गई बात? अब ये जो 4 है, सुनो आप ध्यान से, ये जो 4 है, 4 में से क्या करोगे, 4 जो है 4 किसका स्क्वायर होता? 2 का स्क्वायर होता। तो 4 से 2 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर 2, और रूट के अंदर क्या बचा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, और यहाँ पे लिख दो यूनिट्स। ये अपना आंसर हो गया। क्लियर है? 3 मिनट का समय है, जल्दी इसको राइट डाउन कर लो। 41 हो गए, 43 पे 44 पे हम अगला क्वेश्चन करेंगे। क्लियर? डाल दी पिछली वाली, कल की वीडियो डल गई, देखो। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,0,0 कर लोगे जवाब। 0,0 एंड 36,15 अपन को इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी निकालना। सेम क्वेश्चन है, लगाना आ जाएगा आप सभी लोगों को। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गई बात? अगला क्वेश्चन देखो, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन ए एंड बी। वो कह रहे क्या अब आप ए और बी दो टाउन के बीच की दूरी निकाल सकते हैं, जो कि डिस्कस किया गया सेक्शन 7.2 में। तो एक काम करो, पहले सेक्शन 7.2 निकालो बुक के अंदर कि सेक्शन 7.2 कहाँ पर है।
सेक्शन 7.2 अपन को ए और बी 2 पॉइंट के बीच की दूरी निकालना, बात नहीं, एक टाउन ए है, फिगर की बात नहीं हो रही, सेक्शन 7.2 की बात हो रही। अब इस सेक्शन में 2 टाउन है, यहाँ पे सुनो ध्यान से, इस ये फिगर की बात नहीं हो रही, सेक्शन की बात हो रही। सेक्शन 7.2 यही वाला है, क्लियर। इस सेक्शन में ए और बी 2 टाउन है, अपन को क्या हम इन दोनों टाउन के बीच की दूरी निकाल सकते हैं बॉयज? तो देखो ये जो है ये क्या है, ओरिजिन, इसके पॉइंट्स क्या होंगे 0,0, और यहाँ पे अगर तुम देखो तो एक्स की वैल्यू कितनी है 36 है ना, और वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 15। तो इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी तो निकाल ली अपन ने, तो यस वी कैन फाइंड, हम निकाल सकते हैं, और अपने निकाल के भी दिखा दी, निकाल के दिखा देना। 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी निकाल लेना, आंसर हो गया। क्लियर हुआ सबको गर्ल्स? समझ में आ गई? इधर नहीं आया समझ में? एक पॉइंट है 0,0, एक टाउन हो गया, दूसरा पॉइंट है 36,15, दूसरा टाउन हो गया। इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी नहीं निकाल पाओगे, इसको P मान लो, इसको A मान लो, इसको B मान लो। ये तो A है ही, और ये क्या है B है। ए बी निकाल लो, फॉर्मूला क्या होता, रूट के x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जो हो गया x1/1, जो हो गया x2/2, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। सभी को इतनी बात क्लियर है बॉयज? बात नहीं, इतनी बात क्लियर हो गई, सिंपल सा है।